Assalamu alaikum. Class 9, chapter number 7, lecture part number 5, linear inequalities. Today we will discuss about linear inequalities. ठीक है, तो linear inequalities क्या होती है कि जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि a is greater than b, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। ये जो ये है इसको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। ये आल्सो पॉसिबल ऐसे भी हो सकता है कि ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी हो, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि a इज लेस देन b और a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। ये सारी ही इनइक्वालिटीज सिंपल्स कहलाती हैं, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये लेस एंड ये लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? इनइक्वालिटीज़ की सिंबल्स हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर कहते हैं ए इज़ लेस देन बी। ये दो जो हैं ये स्ट्रिक्ट कहलाती हैं या स्ट्रॉन्ग कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं? स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग। और ये वाली जो है ये वाली नॉन स्ट्रिक्ट कह लें, और वीक कह लें, ठीक है। ये नॉन स्ट्रिक्ट और वीक, ठीक है। अब अगर ये लीनियर होगी तो इसको हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे कि a x प्लस बी इक्वल टू और लेस देन, लेट से कि हम लोग इसको कहते हैं लेस देन ज़ीरो है, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑलवेज ये हमारी ये कंडीशन होगी कि अगर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर x ज़ीरो हो जाएगा, जबकि x एक वेरिएबल है। x इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड a एंड b आर द कांस्टेंट। तो ये होता है लीनियर इनइक्वालिटी। ये क्या होता है? ये चीज़ जो शो की जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, इसको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल कहेंगे हम लोग, या लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पर a एंड b जो हैं आर रियल नंबर्स, a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। x जो है वो एक वेरिएबल है, और a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ये ग्रेटर भी हो सकता है, ये लेस भी हो सकता है, ये इक्वल, या बल्कि इस तरह की फॉर्म में इन साइन में से कोई भी आ जाए यहाँ पर तो वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा। अब डिस्कस करते हैं लिटिल बिट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये कुछ इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ उनको थोड़ा रिमाइंड करेंगे हम लोग। नंबर 1 पे आ जाती है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी।
ट्रिकोटोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो फिर इनमें कोई एक चीज़ वैलिड होगी। ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन बी कह लें, और ए इज़ इक्वल टू बी कह लें, या ए इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन बी। इनमें वन ऑफ देम इज़ वैलिड, ओनली एंड ओनली वन एंड ओनली वन इज़ वैलिड। ठीक है, one is valid or true statement। कि इनमें सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबिलिटी है, या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता कि हम लोग ये सिंबल भी रखें और ये भी रखें, नहीं। तो इन तीनों में से कोई एक ही वैलिड जो है ना वो पॉसिबल होगा। एंड इफ बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, तो इनमें से कोई एक ही वैलिड होगा। ए इज़ लेस देन 0 हो सकता है, या ए इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या ए इज़ ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इनमें कोई एक ही चीज़ वैलिड हो सकती है, ना कि सारी। एक ए जो है वो एट ए टाइम ए से 0 से छोटा हो, 0 के बराबर हो, पॉसिबल नहीं है। ए जो है वो 0 के बराबर भी हो और वो 0 से बड़ा भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ठीक है, तो ये हमारी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। सेकंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आती है इसकी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें भी लेट कर ले के लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर इसका मतलब ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। ठीक है, और यहाँ फिर इसको सेकंड उल्टा कर देख लें, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन इट मीन्स ए इज लेस देन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है, वो है एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। ये है कि इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह होगा, वो बात वही है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन दोनों तरफ अगर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी कि ए प्लस सी ऑलवेज आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी, कि सी दोनों भी तरफ अगर ऐड कर दिया जाए तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगी, ये वैसे का वैसे रहेगा। या हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज़ आल्सो लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, इसके दूसरी कंडीशन इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन वो बता सकते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, then and b is also greater than 0,
देन a प्लस बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0, कि ये अगर 4 है और ये 3 है तो 4 प्लस 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 ही होगा, 7। और इसका एक उल्टा कर लिख लें, a इज लेस देन 0 एंड b is less than 0, both they are less than 0, then a plus b is also less than 0। ठीक है, वो पहले ऊपर वैसे हमने किया था नॉर्मल के लिए, अब नीचे जो है वो 0 के लिए कर दिया। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आगे देखें प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव है वो, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए आपको तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कंडीशन यही है कि लेट A, B and C belongs to real numbers। ठीक है, नंबर 1 पे आता है इसका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, इफ A is greater than 0 and B is also greater than 0, then AB product is also greater than 0। ठीक है, ए बी प्रोडक्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और इसका एक दूसरा वर्जन इस तरीके से है, वेयर एज ए इज लेस देन 0, बी इज ऑल्सो लेस देन 0, बट देयर प्रोडक्ट ए बी इज ग्रेटर देन 0। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ये लेस देन 0 का मतलब लेट्स से कि a इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू -3 है, तो a भी लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है, लेकिन a b क्या होगा, a b इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू -3, माइनस माइनस क्या आ जाता है +6 आ जाता है, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये एक्सेप्ट हो, ये हो गई वैलिड कि a -2 था, b -3 था, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरीके से। और इफ इसको देखें तो ये माइनस ये इज ग्रेटर देन 0 जो है वो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, तो लेके 2 3 है, 2 और 3, 2 भी ग्रेटर देन 0, 3 भी ग्रेटर देन 0, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 2 आर 6, 6 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, इफ a is greater than b and c is greater than 0, ठीक है, then there will be no any change, a c is also greater than b c। इसकी एग्जांपल देखें, लेट्स से कि a हमारे पास यहाँ पर 4 है और b इज इक्वल टू लेस देन 4 होना चाहिए, 3 है या 2 है, लेट्स से कि b इज इक्वल टू 2 है और c शुड बी ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 हम लोग कह देते हैं कि 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखें a इज ग्रेटर देन b है, तो हम लोग कहते हैं जब a ग्रेटर देन c है, ग्रेटर देन b है, तो a c शुड आल्सो ग्रेटर देन b c। तो ये a कितना है हमारा 4, c कितना है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4 आर 20 इज ग्रेटर देन 5 2 आर 10, तो ये हमारी वैलिड हो गई, 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये कंडीशन वैलिड हो गई। और इसमें कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या थी वो ये थी कि c शुड बी
ग्रेटर देन 0। अब इसका रिवर्स देखें कि इफ़ c इज़ लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। और इफ़ a इज़ ग्रेटर देन a इज़ लेस देन b, लेट्स से कह देते हैं लेस देन b, एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, देन AC is also less than BC, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A लेस देन B हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन C इज स्टिल ग्रेटर देन 0। तीसरे के अंदर इसी चीज़ को हम लोग करेंगे, लेकिन C को हम लोग रिवर्स ले लेंगे, C इज़ लेस देन हो रहे, तो फिर क्या होता है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B and C is less than 0, C is less than 0, less than 0 means minus number, a number which has a minus sign, then AC, ये A greater था, AC is less than हो जाएगा B C से, ये रिवर्स हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, ग्रेटर स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा इफ़ C is a नेगेटिव नंबर। इसकी एग्जांपल देखें अभी आप, इस चीज़ की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। लेट्स से कि A इज इक्वल टू 4 है और B इज इक्वल टू 2 है, बट C इज इक्वल टू -5 है। लेट्स से कि C इज -5 बिकॉज लेस देन 0 इज -5, देन व्हाट विल हैपन, AC BC, A 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 into -5, this will become -20 and this will become -10. -10 is greater than -20, कि आपको 10 रुपये देने और 20 रुपये देने, किस में आपका फ़ायदा है, 10 रुपये देने में आपका फ़ायदा है। तो ये माइनस का मतलब देना होता है, यू हैव टू पे, यू हैव टू गिव, ठीक है। तो इफ़ यू गिव 10 इट इज़ गुड फॉर यू इन द प्लेस ऑफ इफ़ यू पे 20, ओके। तो ये इस तरीके से आपका माइनस ऑलवेज गिव होता है, देना होता है, और प्लस गेन करना होता है, लेना होता है। तो अब आप देखें, इसलिए हम लोग कहते हैं कि -10 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन -20, ठीक है। ये हो गया। अगर हम लोग इसी को रिवर्स कर देते हैं, इफ़ A इज़ लेस देन B हो एंड C इज़ लेस देन 0 हो, तो देन इसको रिवर्स कर देंगे, AC ग्रेटर देन BC, यही इसकी भी एग्जांपल यही है, ठीक है। अब यहाँ पर A की बजाय B कर लें, B की बजाय A कर लें, तो वही चीज़ बनेगी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जैसे ही माइनस के साथ हमारा मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ये एक चीज़ सी याद रखने वाली। इसका 4 आती है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B हो एंड C इज़ ग्रेटर देन D हो, ठीक है। A ग्रेटर देन B एंड C इज़ ग्रेटर देन D, देन हम कहते हैं कि AC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन BD, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि लेट्स से कि A इज़ इक्वल टू 4, B इज़ इक्वल टू 2 है और C इज़ इक्वल टू 5 है और D इज़ इक्वल टू 1 है, लेट्स से, ठीक है। तो देखें, ये पहले मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी है कि A ग्रेटर देन B, C ग्रेटर देन D। अब इनको आपस में देखें, A C फुलफिल करता है, ग्रेटर देन B D होता है कि नहीं होता। तो A कितना है 4 इंटू C कितना है 5, B कितना है 2 इंटू D कितना है 1, तो 5 4 are 20 इज ग्रेटर देन 2 1 are 2। तो ये फिर कंडीशन सही होगा ना, 20 इज ग्रेटर देन ऑलवेज 2। तो ये थी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की IV पार्ट। अब आगे हम लोग करते हैं कि कुछ
इनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आगे है वो ये है सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़रा इजीली समझ आ जाएगी। एग्जांपल है कि लेट्स से सॉल्व स्टेटमेंट दिए हम 7 - 7x 9 - 7x इज़ ग्रेटर देन 19 - 3x। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे, ये समझ लें कि ये जैसे इक्वल के हिसाब से करते हैं। तो इस -3 इस 7x को उधर ले जाएं तो, और इस 19 को इधर ले जाएं, ये 9 - 19 आ जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा ग्रेटर देन, ये 7x जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 7x - 3x। ठीक है, जब भी हम लोग इनइक्वालिटी के दूसरे तरफ जाना है तो उसका साइन चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? साइन चेंज कर देना। तो ये कितना आ गया? -10 आ गया। यहाँ पर कितना पड़ा है? बचा 4x। सॉरी, ये 2x है, दिस इज 2x। तो ये कितना बना? 5x। 5 पे डिवाइड कर दे तो -2, x इज लेस देन -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन -2। तो इसको हम लोग को सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इस तरह आएगा x while x is less than -2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। उसकी स्टेटमेंट दी है 1/2x -2/3 लेस देन और इक्वल टू x + 1/3। अब इसका भी वो तरतीब इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप इसका एलसीएम लें तो इनके ओवर में कितने हैं? 2 3 3 है, तो 2 3 3 का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 3 2 2 = 6। तो 6 के साथ इसको एलसीएम कितना है इसका एलसीएम = 6 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6 × 1/2x -2/3 × 6 लेस देन और इक्वल टू 6 × x + 1/3 × 6। ठीक है, तो ये 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 2 = 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x -2 2 = 4 लेस देन और इक्वल टू 6x + 2, 2 1 = 2। इस 3x को इधर ले जाएं, इस -2 को इधर ले आएं तो ये आ जाएगा ये -4 और ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो गया 6x, ये +3 है तो उधर जाकर -3 हो जाएगा -3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x = -6। 3 पे डिवाइड कर दे तो x = आ जाएगा -2 पे। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा वो होगा आंसर सेट का जो है वो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट x while x is greater than or equal to -2। ठीक है,
इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये ऐसे ही जैसे घुमा देना पकड़ के, इस तरह आपके पास वो स्केल है तो आप एक तरफ कुछ है दूसरी तरफ कुछ है तो पकड़ के आपने यूँ 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 घुमा देना है, तो वो बैलेंस ही रहता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि इसमें दो दी हुई है स्टेटमेंट्स इकट्ठी, -2 लेस देन 1 - 2x/3 एंड लेस देन 1। ठीक है, वाइल x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो ये डबल इनइक्वालिटी होती है, इसको क्या कहते हैं, डबल इनइक्वालिटी। तो हम लोगों ने अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको तरतीब ये भी होती है कि हम लोग अलग-अलग कर लें या इकट्ठा ही कर लें। तो हम लोग इकट्ठा ही करते हैं, वो ज़्यादा आसान है, वो एक ही टाइम पे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या है। सिर्फ 3 है तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2 × 3, 1 - 2x, 1 × 3, 3 2s are 6, -6, 1 - 2x, 3। ठीक है जी, अब इसको ऐसा करते होते हैं कि इस 1 को अगर ख़त्म करना है तो ये इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। +1 है तो इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा और इस तरफ भी जाएगा तो -1 होगा। तो इसको हम लोग एक ही टाइम पे दोनों तरफ करेंगे। तो ये -6, ये 1 आ गया -1, ये इक्वालिटी हमारी आ गई यूँ। और इस तरफ को करने के लिए क्या होगा, 3, ये 1 उधर जाके -1 हो गया। ठीक है, तो ये -1 जो हम लोग यहाँ से जो भी करेंगे वो दोनों की तरफ करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड पे करना होगा। तो ये -7 आ गया, -2x, 2 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -7/2 -x, 2 1s are 2, तो ये सारे को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये माइनस को ख़त्म करने के लिए सबसे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन उलट हो जाएंगे, ये याद रखिएगा कि सिर्फ ये याद रखने वाली चीज़ है। जब माइनस को से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की ये जो साइन है, ये इनइक्वालिटी साइंस रिवर्स हो जाएंगे। तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया x, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। या आप इसको ये आ गया। आप इसको हम लोग करेंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है इसका क्या होगा, x while x इसकी बजाय इस तरह x लिखने की बजाय आप इसको ये कंडीशन लिख दें। तो ये 7/2 तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, 7/2 ग्रेटर देन लेस देन x, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, या इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं आप, x while 7/2 3.5 greater than x and x is greater than -1। ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें और उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी आपकी।
ये दिया क्या है कि 4x माइनस 1 3 प्लस माइनस 7 प्लस 2x वेयर x बिलोंग्स टू है रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखें, इसके अंदर उसने बड़े अजीब तरीके से आपको दो तरह के कंडीशंस दे दी हैं। तो इसमें अब आपको दोनों अलग-अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को अलग-अलग करना पड़ेगा। या ये है कि इसको अलग ले लें और फिर इसको अलग ले लें और सॉल्व करें। ये देखें 4x माइनस 1 ये अगर हो तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4x 3 प्लस 1 4x लेस देन और इक्वल टू 4 पे डिवाइड कर दे तो x इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। एक ये आपके पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखें, वो क्या है, 3 लेस देन और इक्वल टू 7 प्लस 2x। तो ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 2x। तो ये आ जाएगा -4 2x। 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास दो कंडीशन बनी है कि x 1 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों ने लिखना हो तो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, -2 ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन 1। ये हमारी, ये देखें, ये यहाँ इस तरफ को ये बन गई और इस तरफ को ये कंडीशन बन गई। दोनों कंडीशंस को हमने फुलफिल कर दिया। तो इसका फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा x y, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे हमारी एक्सरसाइज है 7.3। तो सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, वो कह रहा है उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 करेंगे हम लोग। इंतहाई सिंपल और आसान है। 3x प्लस 1 इज लेस देन 5x माइनस 4। इस 3x को उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, ये -4 इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस 4 5x माइनस 3x। तो 4 प्लस 1 5 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 2x। 2 पर डिवाइड कर दें, 5 और 2 x, ये आपका आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा x y x इज ग्रेटर देन 5 और 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7.3 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा 5 और 2। पार्ट नंबर 2 वो है 4x माइनस 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21x माइनस 1.8। ठीक है, तो आप ये 4x को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं। माइनस 10.3, ये माइनस है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 1.8 आ गया। 21x, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया, -4x।
तो ये कितना बनता है माइनस करने के बाद 17 x, और ये -1 करने 10.3 और 1.8 करना है 5 8.5 आ जाता है -8.5, तो x विल बिकम -8.5 और 17, तो इसको डिवाइड कर लें तो ये मेरे ख्याल से शायद 0.5 आ जाता है। ठीक है, ये कितना बन जाता है 0.5 आ जाता है, -0.5x। तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट x while x is greater than or 0 greater than or equal -0.5। सिर्फ ये कि ये x बड़ा है, यहाँ पर भी x बड़ा ही किया मैंने, सिर्फ साइन को थोड़ा मैंने घुमा कर लिखा है। ये आंसर आ गया। अब जो है अब नेक्स्ट देखें, थर्ड है 4 - 1/2 x greater than or equal to -7 + 1/4 x। इसको करना है हम लोगों ने। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग सिंपल वही चीज़ करेंगे कि पहले 4 और 2 जो है इसका एलसीएम ले लें। 2 और 4 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 4 इसका एलसीएम आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 × 4 -4 × 1/2 x greater than or 0 to -7 × 4 + 4 × 1/4 x। तो ये देखें 2 2 4, 4 4 4, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आता है 4 4 16 -2x, तो ये -28 एंड ये +1 + x आ गया। अब ये -2x को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो ये आ जाएगा 16, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा +28, ये -2x उधर जाकर प्लस हो जाएगा x + 2x, तो ये आ जाता है 44/, तो ये आ जाता है 3x, और हम लोग कह सकते हैं 44/3x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको इस उल्टा भी इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 44/3, इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। ये पार्ट 3 था आपका, ठीक है, ये पार्ट 3 था, इस तरह भी ठीक है। ऊपर के इस तरीके से भी लिखने में कोई मसला नहीं, इस तरह भी लिखने में कोई हर्ज नहीं, दोनों ही तरह से इसका आंसर ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब IV पार्ट है, कह रहा है कि इसमें x - 2 × 5 - 2x greater than or equal to 6x - 3/2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा x -5 × 2 = 10 + 2 2 = 4x, 6x, 3 2 = 6 + 1 7 -7/2। तो 4 + 1 कितना हो गया 5x, -10 इज ग्रेटर देन 0, 6x -7/2। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो ये आ जाएगा -10, ये माइनस का इधर आके +7/2, 6x, ये प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो ये प्लस उधर जाके माइनस,
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1, तो इसका एलसीएम लेकर करेंगे तो -20 प्लस 7/2, तो ये बन जाता है -13/2 लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू x, और x को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू -13/2, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है, दोनों ही तरह से ये ठीक है। यहाँ हम लोग इसको डिवाइड करके लिख दें तो ये -6.5 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट IV था। पार्ट V देखें अभी, वो है 3x + 2/9 - 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1, सारा ग्रेटर देन -1। तो इसका पहले एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम 9 आता है, 9 3 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 9 आएगा। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, हर एक को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 3x + 2/9 - 9 × 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1 × 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा 3x + 2 - 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x - 3 ग्रेटर देन -9 1 9। तो ये देखें ये कितना बनता है, 3 में से -6 किया तो -3x, और ये -1 आ गया, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर दें, फिर देखें क्या बनता है। तो ये आ जाएगा -8 माइनस को 3 के ऊपर कर दे तो -x = आ जाएगा -8/3। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो x = आ जाएगा लेस देन 8/3, ये आपका आंसर है। x इज लेस देन 8/3, ये आपका आंसर आ गया। एंड पे जाके जब हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो गया। अब पार्ट नंबर है VI, वो है 3 × 2x + 1 - 2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2, ये हमें दिया हुआ स्टेटमेंट दी हुई है। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको आपस में। तो 3 2 = 6 x + 3 1 = 3, -2 से किया तो -2 2 = 4x, प्लस माइनस 5 2 = 10 लेस देन 5 3 = 15x - 5 2 = 10। तो ये आ जाएगा 6 है और 4 है, 4 में से 6 गया 2x आ गया, ये 10 है तो 3 है तो -7 आ गया, इज लेस देन 15x - 10। ये 2x को इधर ले जाए और -10 को इधर ले जाए तो ये आ जाएगा -7 + 10 15x - 2x। तो ये कितना बनता है, +3 का आ जाता है, और ये कितना बनता है, +13 आ जाता है। तो 13 पे डिवाइड कर दें तो 3/13
x इज़ ग्रेटर देन 3/13 या x इज़ ग्रेटर देन 3/13, दोनों ही तरह से इसका आंसर सही है। ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 3/13। तो ये अभी आज आपकी एक्सरसाइज 7.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो है वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस के नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक इनका आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट के अंदर जो है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।